बात कर लेता हूं। जो हम कह रहे हैं एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी हर गांव हर द्वार, उसके लिए हम बाइक एम्बुलेंसेज हैं, ड्रोन डॉक्टर्स हैं, ड्रोन प्रेस्क्रिप्शंस है, ड्रोन मेडिकल डिलीवरी, पूरा मॉडल है हमारे पास। इसके बारे में हर काम के ऊपर मैं 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूं इतनी रिसर्च करके, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और चौथा और अंतिम जो हमारा वचन है वो है 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 5 years। कैसे करेंगे उसका भी ढांचा है, क्योंकि हम एमएसएमईज और ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हो। पिछले 5 वर्षों से उत्तराखंड से एम्प्लॉयमेंट कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ है। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े रख रहा हूं। इसलिए हुआ क्यों हुआ ये? क्योंकि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रयोगशाला बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे अद्भुत नमूने दिए हैं जिनके बारे में 5 दिन तक व्याख्यान दिया जा सकता है। तो उसके और वो सब आपको पता है। तो हमने जो ये 4 वचन करे हैं, इसका एक का लेखा जोखा हमारे पास है, क्योंकि हम इसको जो मार्च में जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बनते ही इन वचनों को पूरा, पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन वचनों को पूरा करने का काम उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार करेगी। आप 4 लाख 5 लाख परिवारों को, आदरणीय थोड़ा सा पीछे शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, माइक में थोड़ी कमी होगी, पर 4 लाख 5 लाख परिवारों को जी। आप इसका सेंटर है, हमने मान लिया आपको और आपके साथ बैठेंगे भी हम। ये तो 4 लाख रोजगार है, ये पर ईयर है या 5 साल? ये इन द टेन्योर ऑफ 5 years। अच्छा, दूसरी बात उसकी शुरुआत पहले से करें, अच्छी बात है, लेकिन आप इनकम बढ़ाने का क्या करें? क्योंकि हमारे पास सैलरी देने के लिए हर बार उधार लेना पड़ता है। आदरणीय, ये जो 56,000 करोड़ का जो बजट है, उसको जब ये 40,000 5 लाख परिवारों को स्वावलंबन राशि दी जाएगी और जब कैपिटल इनफ्लो प्रदेश में आएगा, तो नेचुरली मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि एमएसएमईज और लार्ज इंडस्ट्रीज जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वहां से आएगा। आदरणीय हरीश रावत जी अपनी बात। हमारा जो कांग्रेस की सरकार रहेगी, पार्टी का भी रिसोर्स जनरेशन पर फोकस रहेगा और हम अपने घोषणा पत्र में कैसे हम संसाधन बढ़ाएंगे उस पर एक चैप्टर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल वादे कर रहे हैं, केवल हम एक्सचेकर से आउटफ्लो का जिक्र कर रहे हैं, हम इनफ्लो क्या होगा, कहां से रिसोर्सेज जुटेंगे, उस पर भी बात कर रहे हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन कर सकते हैं, जो हमारा पास रिकॉर्ड है, हमने 3 साल में 5%, 2013 में हमारे राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि दर 5% थी, उसको बढ़ा करके हम 19.5% लेकर के गए और 2017 में वो देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वार्षिक राजस्व वृद्धि दर थी। तो हमारा पास रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर पर फोकस करने का रहा है और आगे भी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसी बात की रहेगी कि किस तरीके से हम राज्य के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर सकें। ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा नहीं पूछते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता, आपके पूछने से मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। आदरणीय मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आज प्रोग्राम, सबकी व्यस्तताएं हैं, मैं आपसे आज 3 ही सवाल लूंगा, पर इस प्रोग्राम के बाद मैं आपके 100 सवालों के लिए यही हूं और ये मेरे कागज है जो आपके सामने रख दूंगा। एक की कैलकुलेशन है, क्योंकि ये हवा में तीर नहीं है आदरणीय, ये इसके बारे में घंटों का मंथन हुआ। पिछले 6 महीने से इसके बारे में मंथन कर रखे ये आंकड़े निकाले गए हैं, ये योजनाएं बनाई गई है। तो आज आप हमको
इस प्रेस वार्ता में और सवाल पूछने के का दबाव ना डालें। मैं अब आग्रह करूंगा जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी पहली बात यह है जो आपने कहा ना ये कैसे होगा, तो हमारे पास जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ है जिसमें जो बातें कही गई वो कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए वहां किसानों की ऋण माफी हुई कि नहीं। वहां 2500 रुपये क्विंटल अभी धान खरीदी हो रही है। अभी इस महीने के आखिरी तक के धान, हमने तो पानी गिरा तो उसको 7 फरवरी तक बढ़ाया। वहां धान खरीदी चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा, उसके पहले 83 लाख, उसके पहले 80 लाख। देखिए यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मेरे 1 लाख करोड़ का है जी। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं कहां 2500 रुपए दे रहे दोगे जी। आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहां किसानों से पूछ ले 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही कि नहीं हो रही।